बाढ़ग्रस्त पंजाब को 1,600 करोड़ व हिमाचल को 1,500 करोड़ की मदद। देश में प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते भयंकर तबाही देखने को मिली। इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश रहे। इन दोनों ही राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण जहां सैकड़ों लोगों की जान गई, वहीं हजारों घरों को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और सड़कों से लेकर पुलों तक की बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया। इसी स्थिति का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने पंजाब और हिमाचल के लोगों से मुलाकात कर उनका दर्द समझा और केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार इन मुश्किल घड़ियों में हमेशा जनता के साथ खड़ी है और जल्द ही हालात सामान्य बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। पंजाब को 1,600 करोड़ की राहत राशि। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। किसानों की लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इन हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने पंजाब को 1,600 करोड़ रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया। ये धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से पुनर्वास, मकान निर्माण, सड़क मरम्मत और किसानों को मुआवजा देने में खर्च की जाएगी। हिमाचल को 1,500 करोड़ की मदद। हिमाचल प्रदेश में हालात और भी गंभीर रहे। भूस्खलन और तेज बारिश से सैकड़ों सड़कें टूट गईं, कई पुल बह गए और सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राज्य की पर्यटन व्यवस्था भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इन चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इस राशि से राज्य में पुनर्निर्माण, सड़कों की मरम्मत, टूटे पुलों का निर्माण और आपदा पीड़ितों की तत्काल राहत कार्य किए जाएंगे। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि आपदा में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 12,000 घरों का होगा पुनर्निर्माण। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि प्रभावित राज्यों में करीब 12,000 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। इनका पुनर्निर्माण कराया जाएगा ताकि प्रभावित परिवारों को फिर से स्थायी आवास मिल सके। इसके लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार का साझा प्रयास। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि किसी भी पीड़ित परिवार तक सहायता पहुंचाने में देरी न हो। जनता का भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और हर संभव सहायता मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए सरकार और जनता का मिलकर काम करना जरूरी है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रभावित क्षेत्र जल्दी सामान्य जीवन की ओर लौट सकते हैं। वहीं देश के दूसरी तरफ में हिमाचल में भूस्खलन से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 किसान बहे। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है। इस बीच चंबा जिले के सलूनी क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मंडी जिले में 2 किसान तेज बहाव की चपेट में आकर नदी में बह गए। एक ही परिवार की मौत ने रुलाया। सलूनी इलाके में देर रात तेज बारिश के बाद अचानक पहाड़ी दरक गई। पहाड़ से गिरा मलबा सीधे एक घर पर आ गिरा जिसमें पूरा परिवार रह रहा था। हादसा इतना अचानक हुआ कि घर में सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मलबे में दबकर पति, पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत बचाव दल को सूचना दी। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम और एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को मलबे से बाहर निकाला। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। 2 किसान नदी में बहे। इसी दौरान मंडी जिले से भी दुखद खबर सामने आई। यहां खेत में काम करने के बाद लौट रहे 2 किसान अचानक तेज बारिश से बने बहाव की चपेट में आ गए। पानी का वेग इतना तेज था कि किसान खुद को बचा नहीं सके और देखते ही देखते नदी में बह गए। घटना के बाद ग्रामीणों और प्रशासन ने खोजबीन शुरू की है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सड़कें और यातायात ठप। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 680 से अधिक सड़कें बंद हैं। इनमें से करीब 120 मुख्य और राज्य स्तरीय सड़कें हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और मनाली जैसे क्षेत्रों में हालात ज्यादा गंभीर हैं।
कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, पर्यटक भी फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने का प्रयास जारी है। भारी नुकसान का अंदेशा। प्रदेश में अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है। दर्जनों मकान पूरी तरह ढह गए हैं, जबकि सैकड़ों घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। गांवों में रह रहे लोग अपने मकान छोड़कर रिश्तेदारों या सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। प्रशासन और सरकार अलर्ट पर। प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। लोगों से सतर्क रहने की अपील। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में सरकार ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खासकर नदियों और नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है।